महामारी आया तो उसमें बस स्टैंड में, मेला में, स्टेशन पे, सारे जगह हम लोग फ्रंट पे रह के अपना काम किए। लेकिन जब हमारी बात आती है, जब हमारे होनोरियम की बात आती है, तो सरकार हम लोगों को पीछे समझता है, सौतेला व्यवहार करता है। और आज हम लोग काला बिल्ला लगा के सरकार के खिलाफ, सरकार के नीति के खिलाफ अपना विरोध दर्ज करवाए हैं। आज के बाद से हम लोग चरणबद्ध आंदोलन पे शुरू हो गए हैं। हम लोग इंतज़ार करते करते, विभाग का चक्कर लगाते लगाते अब पूरी तरह से थक गए हैं। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। ये तो थोड़ा बहुत बाल दिख रहा है, इसमें थोड़ा बहुत बाल दिख रहा है, लेकिन ये भी नहीं था बाल। ट्रीटमेंट चलाने के बाद से 4-5 महीना बाद ये सब बाल दिखने लगा। क्या आप गंजेपन से, बालों का झड़ना, टुनकी आदि से परेशान हैं? अगर हाँ, तो आज ही संपर्क करें फरीदी हेयर क्लिनिक, दरबार सिनेमा के ठीक सामने, मेन रोड, सिवान। सिवान के होटल सफायर इन में आयुष चिकित्सकों के 2 संघ, अमसा और असब के जिला इकाइयों की संयुक्त रूप से बैठक हुई। सोमवार को हुए इस बैठक में आयुष चिकित्सकों ने काउंसलिंग के बाद भी बहाली नहीं होने पर राज्य सरकार के खिलाफ रोष व्यक्त किया। गौरतलब है कि बहाली के लिए आयुष चिकित्सकों की काउंसलिंग फरवरी 2022 में ही हो चुकी है, मगर अभी तक परिणाम घोषित नहीं हुआ। मौजूद सभी आयुष चिकित्सकों ने काला बिल्ला लगाकर सरकार के खिलाफ नाराजगी जताया। आज की इस मीटिंग के बारे में बता दीजिए। देखिए, ये आज का जो मीटिंग है, सिवान जिला में 2 संघ आयुष के, अमसा और RBS के, दोनों का संयुक्त बैठक है। सरकार के दोहरी नीति के खिलाफ हम लोगों का जो नियमित बहाली था, उसका काउंसलिंग फरवरी 2022 में ही हो गया। रिजल्ट आज तक नहीं आया है। हम लोग इंतज़ार करते करते, विभाग का चक्कर लगाते लगाते अब पूरी तरह से थक गए हैं। जब से हमारी बहाली हुई है, जब से हम फार्म भरे हैं, उसके बाद से लेकर के अभी तक न जाने कितने फार्म भरे गए, एप्लीकेशन लिए गए और उनकी बहालियां हो गई। जैसे कि MBBS वालों को कितनी बहालियां हो गई, लेकिन आयुष चिकित्सकों की अभी काउंसलिंग हुआ, उसके बाद से रिजल्ट जो है प्रकाशित नहीं किया गया। इसमें बहुत सारी अड़चनें थी जो कि दफा हो गई। अब तो सरकार को चाहिए था कि इसको जल्द से जल्द करा देनी चाहिए। फरवरी 2019 में ये एलोपैथी के चिकित्सकों का मानदेय 44 से बढ़ा के 65 किया गया। उसके पहले 7/12/2018 को कैबिनेट के बैठक में हम आयुष चिकित्सकों का भी जो सैलरी था इक्वल कर दिया गया है। लेकिन उनकी सैलरी जब 2019 में बढ़ाई गई तो उनको तो मिल रहा है रेगुलर, हम लोग आज तक विभाग में 65 वाला मानदेय आप लोग को नहीं मिल रहा है। अभी क्या मानदेय है? अभी हम लोगों को 44 ही मिलता है, कैबिनेट होने के बाद भी। मुख्य मुद्दा यही है क्या, मानदेय को लेकर के 65 किया जाए, या इसके अलावा भी आप लोग के कुछ मुद्दे हैं? मुख्य मुद्दा है 3270 जो नियमित बहाली बिहार तकनीकी सेवा आयोग के माध्यम से लंबित पड़ा है, उसको सरकार जल्द से जल्द पूरा करे। हम लोगों का जो बहाली अटका हुआ है उसको धरातल पे लाए, हम लोग बहाल हुए, हम लोग काम करेंगे। मुख्य मुद्दा ये है। और बहाली के रिजल्ट को निकालने के लिए, बहाली इम्प्लीमेंट कराने के लिए हम लोग का ये बैठक है। और आज हम लोग काला बिल्ला लगा के सरकार के खिलाफ, सरकार के नीति के खिलाफ अपना विरोध दर्ज करवाए हैं। आज के बाद से हम लोग चरणबद्ध आंदोलन पे शुरू हो गए हैं। ये सरकार की नीति के खिलाफ, जो गलत नीति है उसके खिलाफ सारे आयुष वर्ग के चिकित्सक गुटबंद हैं और सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में हैं। जो 3270 आयुष चिकित्सकों की बहाली निकली थी, अभी तक उसको सरकार ने पूरा नहीं किया। इसी के खिलाफ ये लड़ाई है। और आप लोगों को लगता है कि बिहार सरकार, जो मौजूदा सरकार है, उसमें आप लोगों की मांगों को माना जाएगा, तवज्जो दी जाएगी? बिल्कुल, हम लोग ये स्वास्थ्य मंत्री से उम्मीद रखते हैं कि हम लोग की बात मानी जाएगी और वो सुनेंगे, इसलिए कि उनके संज्ञान में पहले से ही ये बात दी जा चुकी है। और ये जैसे आज काला बिल्ला लगा, 26 सितंबर को पेन स्टॉप होगा, फिर 8 अक्टूबर को ये होगा कैंडल मार्च, या फिर 14 को हम लोग बिहार तकनीकी सेवा आयोग का पटना में घेराव करेंगे। और हमें यकीन है
कि हमें शायद जो हमारा पूरा जो प्रोग्राम है, शेड्यूल है जो हमारे संघ के जरिए, वो उससे पहले ही अगर शायद सरकार जो है हमारी बातों को सुने। अच्छा, अगर राज्य सरकार आप लोग की मांगों को नहीं मानती है तो आप लोग क्या करेंगे? फिर अगला कदम क्या होगा आप लोग के संगठन का? अगला कदम है कि ये 26 सितंबर को हम लोग मतलब कार्य नहीं करेंगे, ड्यूटी पे जाएंगे लेकिन अपना कार्य नहीं करेंगे। सांकेतिक हड़ताल होगा? जी जी। अगर इस बीच में हमारी मांगे मान ली जाती है, हमारा सिर्फ एक ही मांग है, हमारा कोई नया मांग नहीं है। हम लोग हर प्लेटफॉर्म पे आगे बढ़ चढ़ के काम करने वाले लोग हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा कि जब इस महामारी आया तो उसमें बस स्टैंड में, मेला में, स्टेशन पे, सारे जगह हम लोग फ्रंट पे रह के अपना काम किए। लेकिन जब हमारी बात आती है, जब हमारे होनोरियम की बात आती है, तो सरकार हम लोगों को पीछे समझता है, सौतेला व्यवहार करता है। इस चीज़ से, इस नीति से हम लोग उग्रित होके और आज मजबूर होके पूरी तरह से विभाग में अनुनय विनय करने के बाद जब हमारी मांग नहीं मानी गई है तो अब हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करने पर ये आंदोलन क्या राज्य स्तरीय होगा या फिर सिवान के ही के डॉक्टर्स जो है वो पटना में जाकर के घेराव करेंगे? नहीं, ये आंदोलन जो है ये पूरे राज्य में हो रहा है और राज्य संघ के बैनर तले हो रहा है। या ये हम लोग इस आशा में बैठे हुए हैं कि अब होगी परमानेंट जो बात अभी तक हुई नहीं, इसको इसीलिए हम लोग आंदोलन रखे हैं। अब इसके आगे हम लोग मीटिंग कर रहे हैं, उसके बाद फिर आंदोलन जाएगा, फिर राज्य तक ये बात जाएगी कि जो स्वास्थ्य विभाग में या जो महकमा सेहत में जो मौजूद अधिकारी हैं वो सरकार को हमारे लिए सही तरीके से वो प्रेजेंटेशन नहीं कर पाते हैं। जो हमारे काम है, जो हम जिस तरह से काम करते हैं ज़मीनी सतह पर, आप अगर इसका मुआयना कीजिएगा तो जितना आयुष चिकित्सक हर काम में ज़मीन से लेकर ज़मीनी सतह पर जो काम करता है, ये इसकी अवगत जो है सरकार तक हमारे अधिकारी नहीं करा पाते हैं। लोग यही जानते हैं कि MBBS वाले कर रहे हैं। आज हम लोग काला बिला लगा के काम किए। कार्य के उपरांत हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। दोनों संघ के लोग एकमत हुए, एक मुद्दे पे चर्चा हुई, एक मुद्दे पे बात बना और ये लिखित हम लोग CS महोदय को, जिलाधिकारी महोदय को दे देंगे। हाँ, देंगे। और इसके बाद जो प्रायोजित है चरणबद्ध आंदोलन, उसमें हम लोग आज से तो सड़कों पर निकलने की लगभग तैयारी हो चुकी है। कैंडल मार्च होगा, उसके बाद कैंडल मार्च होगा। उसके बाद फिर अगर तब भी सरकार हमारी मांगे मान लेती है, जहाँ से हमारी बहाली हो जाती है, रिजल्ट प्रकाशित होता है, वहीं से हम लोग अपना आंदोलन वापस ले लेंगे।